नहीं किया जा सकता। आज मोबाइल के रील्स में, कैमरे में, सब में रिकॉर्डिंग करने के बाद अध्यक्ष जी पीछे जाकर फोटो बदली जा सकती है। फोटो खींच रहे थे ना अभी, फोटो भी बदली जा सकती है, चेहरे भी बदले जा सकते हैं। उस कैमरे में, रील में, मोबाइल में, सब में एडिटिंग हो सकती है। वहाँ पर जिंदगी में पीछे जाकर कोई भी एडिटिंग, कोई कट किया नहीं जा सकता, कुछ एडिट किया नहीं जा सकता। हम अपने जो एक बार जन्म प्राप्त कर चुके, अब दोबारा इस पर्याय में जन्म हम सुधार नहीं सकते। पर ज्ञानियों विश्वास मानना, अगर सोच ले, ठान ले, निर्णय कर ले और पुरुषार्थ कर ले, हम जन्म नहीं बदल पाए पर हम अपनी मृत्यु बदल सकते हैं। मृत्यु का समय बदले ना बदले, आयु जितनी लेकर आए हैं उतनी आयु तो भोगनी पड़ेगी। पर ध्यान रखना उस आयु को समाप्त होते समय जो हमारी दुर्दशा होते हुए मृत्यु होने वाली थी, कहीं नली डालकर, कहीं कुछ डालकर, अस्पतालों में उस वेंटिलेटर पे जो मृत्यु होने की संभावना थी, वो कहीं प्रभु और गुरु के चरणों में समाधि संलेखना समाधि के साथ हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पीछे जाकर जीवन को बदलना संभव नहीं है। आज को और आने वाले समय को बदलने की शक्ति अभी भी मेरे पास है। पंचम काल में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है हम करने के कुछ भाव नहीं संजोते। बाकी सब कुछ करने के लिए हमारे पास समय है, 5, 10, 15, 20 मिनट भी मिले, उतने में पैसे कैसे वसूल करना है, कैसे पैसे कमाना, कैसे क्या काम करना, ये सब कुछ हम जानते हैं। पर 15, 5, 10 मिनट भी हम अपने आप के लिए देने के लिए फुर्सत नहीं निकाल पा रहे। कितनों को फुर्सत है अपने लिए? कितनों को फुर्सत है अपने लिए? दूसरों के लिए तो सबको फुर्सत है। माँ घर परिवार के लिए कितना काम करते हैं, बोलो ना। कितना समय घर परिवार के लिए, एक एक सदस्यों के लिए देते हैं। वह गृहस्थ भी, श्रावक भी पैसे कमा रहा है, स्वयं के लिए कितना और घर परिवार के लिए कितना कमा रहा है। दूसरों के लिए हमारे पास बहुत 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 समय है, पर अपने लिए चुटकी भर भी समय नहीं। पूरी जिंदगी हमने दूसरों के लिए दांव में लगा ली, पर अपने लिए हम कुछ भी करने का प्रयास आज तक कर नहीं पा रहे। कुछ समय, अल्प समय 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लो कि मैं मनुष्य बना हूं। आप जानते हो मनुष्य हो? कौन कौन है मनुष्य? सभी है, जानते हैं मनुष्य है, पर कभी मनुष्य बनने की अनुभूति की? सभी मनुष्य है, सभी इंसान हैं, पर सही मायने में बताना, कभी आपने ये फील किया, अनुभव किया कि मैं इंसान हूं? नहीं किया। विश्वास है मुझे, अगर किया होता ना तो बहुत कुछ बदला होता आज। पर हमारी घर परिस्थिति, मनस्थिति नहीं बदली है। इसका मतलब यही है कि आज तक हमने ये अनुभूत नहीं किया कि मैंने श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, इंसान बनने का, श्रावक, धर्मात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये अनुभूति हमें आज तक हुई ही नहीं है। पैसे की अनुभूति है, घर, बंगला, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बीवी, बच्चे, इन सबकी अनुभूति फिर भी मान लो हो सकती है। पर मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक धर्मात्मा हूँ, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। ये मनुष्य पर्याय पुनः मिलने वाली नहीं है। इसकी अनुभूति करने के लिए बोलो समय अच्छा है। आप ही लोग कह देते हो, मैं तो पूछता रहता हूँ। क्या करें, कैसी विडंबना है। सर्वश्रेष्ठ पर्याय ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, पर फिर भी हमें उस मनुष्य पर्याय की एक रत्ती मात्र भी कीमत नहीं है। इतनी सी भी, 1 पैसे की, 10 रुपए की भी कीमत नहीं है। 10 रुपए की ज़्यादा कीमत है और मनुष्यों की आज कम कीमत है। देखो ना जाकर, आज 10, 20, 50 रुपए के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार है। लाखों करोड़ों के लिए मार लिया वो तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं 50-100 रुपए के लिए भी इंसान दूसरे को मारने के लिए आज तैयार है। इतनी कीमत पैसों की हो गई इंसान से ज्यादा। मतलब यही है कि अभी हमने इंसानियत और मनुष्य पर्याय का आनंद लेना सीखा ही नहीं है। ये जो अद्भुत व्यवस्था जिन धर्म में,
जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बताई है कि तुम जीते जी जीने का प्रयास करो, और जीते जी जीने का प्रयास करोगे तभी 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 ज्ञानी मरते 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 भी जीने का पुरुषार्थ कर पाओगे। तीर्थंकर भगवंत, आचार्य भगवंत तो मरते समय भी जीते जीते मरते हैं। सामने उन्हें मौत दिख रही है, मृत्यु दिख रही है, समझ में आ रहा है कुछ मिनटों में कुछ घंटों में ही मृत्यु होने वाली है, वे फिर भी मुस्कुराते हैं। हम जीते जी तो मुस्कुरा पा रहे हैं? नहीं पा रहे। हम सुख के दिनों में भी तो खुश नहीं हो पा रहे हैं, दुख के दिनों में हम क्या खा खुश हो पाएंगे? तंदुरुस्त है, मजबूत है, सब कुछ साधन उपलब्ध है, तो भी 24 घंटे हम खुश नहीं रह पाते हैं। फिर दुख के दिन आ जाएंगे, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई कह देता है कि मृत्यु सामने है, कुछ दिनों में कुछ घंटों में मृत्यु हो जाएगी। कौन ऐसा है वीर जो मुस्कुरा ले? नहीं है, क्योंकि उस मौत का, उस मृत्यु का, उस मरण का कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में खौफ है, डर है, मर न जाऊं। जबकि हमें पता है जिसने जन्म लिया उसको मरना है। सब जानते हैं, सब जानते हैं, पर वह मात्र शब्दों में हमने जाना है, उसे प्रैक्टिकल करने का प्रयास नहीं किया। और प्रैक्टिकल करना ही वह जीने की और मरने की कला सीखनी है। आज समय है, आज हमारे पास समय है, हम इस कला को सीख ले, कला को आत्मसात कर ले। मरते समय प्रभु याद आए जरूरी नहीं है। माँ ये ध्यान रखना, आप कितना ही भगवान से प्रार्थना कर लेना, भगवान आके सपने में आपको जगाने वाला नहीं है मरते समय। अरे जाग जा, मैं मर रहा हूँ, तू मर रहा है, मैं आ गया। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कि कहने से मात्र काम नहीं होगा, हमें आज भी समय निकालना होगा प्रभु के लिए, गुरु के लिए, जिनवाणी के लिए, और किसी के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो निकालना ही होगा। मरते समय मात्र देहांत के समय में भगवान आ जाएगा, काम बन जाएगा? नहीं, नहीं है, नहीं है। आज से अगर हमारा अभ्यास नहीं है, आज से अगर हमारा अभ्यास नहीं है, प्रयास नहीं है, तो पक्का मानना अंतिम समय में कुछ भी होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। जब धर्म करते समय, घर गृहस्थी चलाते समय, जब लंबा समय हो जाता है, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, 60, 70, 80, फिर मंदिर जाने की बस की नहीं बचती, पूजा करने की बस की नहीं बचती, शास्त्र जिनवाणी पढ़ने की बस की नहीं बचती, और देहांत समय में प्रभु कहाँ से याद आएंगे? कैसे याद आएंगे? तब तो फिर खाना पीना, सोना उठना, ये इसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मात्र इतना ही याद रहता है। बाकी भगवान और गुरु तो याद ही नहीं रहेंगे। इसलिए हमें आज से ही, अभी से ही पुरुषार्थ करना है। क्या करें? क्या मात्र जो लिखा है उतना पढ़ने से काम बनेगा? नहीं, हमें पल पल उस समाधि यानी समता परिणामों को धारण करने का प्रयास करना होगा। जो राग द्वेष कसायों में हमारे 24 घंटे निकलते हैं, 24 घंटे राग द्वेष और कसायों में ही निकलते हैं। भले एक आध घंटा हम मंदिर में भी पहुंचते हैं, पर मंदिर में पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं तेरा मेरा अपना पराया राग द्वेष में ही अधिकांश समय निकल जाता है। भले ही हमें लग रहा है हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, पर अपने आप से, अपने मन से, अपने परिणामों से ही पूछ लेना कि कितने सही मायने में हमारे भाव पूजा पाठ अभिषेक करने में लगते हैं और कितने पड़ोसी में लगते हैं। उसने क्या किया, इसने क्या नहीं किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने क्यों झाड़ी पकड़ी, उसने क्यों चढ़ाया। पूरा समय 1 घंटा मुश्किल से मंदिर में मिला था, वो भी दुनियादारी में निकल गया। हकीकत यही है, हकीकत यही है। उसने ऐसी धोती क्यों पहनी, उसने यहाँ क्यों चढ़ाया, उसने वो क्यों नहीं किया। अरे तू अपने तो तरफ देख। मुश्किल से 24 घंटे में से आधा 1 घंटा हमें मिला, पर उसमें से आधा 1 मिनट भी हम अपने आप के लिए नहीं दे पा रहे। पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं व्यवस्थापक, और जो व्यवस्थापक नहीं है वो व्यवस्थापकों की व्यवस्थाओं में लगे। दोनों की समस्या,
व्यवस्थापक व्यवस्थाओं में लगे और जो व्यवस्थापक नहीं है वो व्यवस्थापकों की व्यवस्थाओं में लगे। इसने ये नहीं किया, वो कहता है उसने वो नहीं किया। दोनों भी गए काम से, दोनों भी गए काम से। किसको मिला पुण्य? कोई पता नहीं। वो उसको कोसने में लगा, उसको वो उसमें लगा। सभी जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। हम सोचे समझे कि हम जो मिला हुआ ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय है, मुश्किल से तो आधा 1 घंटा निकाल कर हम मंदिर में पहुंच रहे हैं और वहाँ भी हम बाहर की क्रियाओं में उलझे रहेंगे, दूसरों को ही देखने में और उनको ही सुधारने में और उनकी व्यवस्थाओं में बनाते रहेंगे। तो हमारी व्यवस्था कब बनेगी? हम अपनी व्यवस्था कब बनाएंगे? जब तक दूसरों की व्यवस्थाओं में उलझे रहेंगे तब तक ध्यान रखना हमारी व्यवस्था, अपनी आप की व्यवस्था कभी कभी नहीं बन सकती। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय बहुत ज्ञानियों बहुत बेशकीमती है। तुम्हारे करोड़ों अरबों खरबों भी कोई मायने नहीं रखते इस मनुष्य पर्याय के सामने। जब कोई मरने को होता है घर परिवार का, फिर डॉक्टर के सामने हाथ फैला के नहीं, पैर पड़ के कहते नहीं 1,00,000 ले लो, 2,00,000 नहीं, 50 नहीं, 2 करोड़ ले लो, पर कुछ समय तो बचा लो। कहाँ गई पैसों की कीमत? कहाँ गई पैसों की कीमत? फिर 50-50 रुपए कमाने के लिए जी जान इकट्ठा कर रहे थे और फिर कोई अपना मरने लगता है तो फिर करोड़ों लुटाने के लिए तैयार है। कीमत किसकी? कीमत किसकी? कीमत किसकी? हम सोचे, हम समझे, हम विचार करें। ये पुनः पुनः समय हमें मिलने वाला नहीं है। जब हम देहांत के समय में अच्छा करने का भाव रख रहे हैं, भावना भा रहे हैं, तो हमें आज भी वैसा प्रैक्टिकल जीवन में करने का पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करना होगा। पढ़ने के लिए तो हमने कई बार बहुत कुछ पढ़ लिया। पूजन का विसर्जन करते समय आपने कई बार पढ़ा होगा, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति। पढ़ा क्या माँ शांति पाठ में? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ मात्र पढ़ते ही रहे। हम मात्र पढ़ते रहे। कभी उन एक एक पंक्तियों का हमने अर्थ समझने का प्रयास किया? जो समाधि भावना हम भगवान के सामने पढ़ रहे हैं, मेरी भावना पढ़ रहे हैं, 12 भावना पढ़ रहे हैं, जो भी हम वहाँ पढ़ रहे हैं भगवान को सुना रहे, कभी अपने भीतर के भगवान आत्मा को सुनाई? कभी उन पंक्तियों को हमने प्रैक्टिकल करके चरितार्थ करने का, जीवन में उतारने का प्रयास किया? नहीं किया है। तब तक आपने मनुष्य पर्याय में आज तक कुछ भी नहीं किया है। आपने मनुष्य पर्याय को जिया ही नहीं है। आपने धन को ही जिया है, धन को ही प्राप्त किया और साधनों को ही जिया है। मनुष्य पर्याय को भी आपने आज तक वह प्राप्त करके भी भोगा ही नहीं है, जिया ही नहीं है। फिर हम जीते जी नहीं जी पा रहे हैं, मरते मरते कैसे जी पाएंगे? मरने की कला सिखा रहे हैं आचार्य भगवंत समाधि मरण के माध्यम से। समधि होनी चाहिए। मैं वही बात समझा रहा था, जब 1 घंटे भी हमारे समता परिणाम परमात्मा के पास, गुरु के पास बैठकर नहीं हो पाते हैं, फिर 23 घंटे होते ही होंगे ना? कैसे संभव है? जब 1 घंटा आधा घंटा भगवान के पास भी आकर हम राग द्वेष, इनका उनका, अपना पराया, इनकी बुराई उनकी बुराई, मतलब बुराई नहीं जानते ना आप लोग? बिल्कुल, आपको तो पता ही नहीं होगा निंदा क्या होती होगी, पता ही नहीं है। सबसे अधिक बुराई और निंदा चुगली कई होती है। तो देख कितने ज्ञानी है, गजब है यार, सही में बहुत ज्ञानी है वैभव नगर के लोग। कम से कम गुरु के सामने सत्य स्वीकार कर ले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सोचना, विचार कर लेना, समय मिला हम राग द्वेष चुगली निंदा बुराई इसमें ही बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ हमें ग्रंथों का अध्ययन करना था, शास्त्रों का अभ्यास करना था, वहाँ पद्म पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना था, वही हम निंदा पुराण खोलकर बैठ जाते हैं। इसकी बुराई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसके घर में ऐसा हुआ। माँ पुण्य मिलेगा ना? बोलो ना, पुण्य मिलेगा ना? ना कि हाँ? जानते हैं पर मानो।
मानो मानो मानो, जानते हैं तो थोड़ा सा मानना भी सीख लो, मानना भी सीख लो, मानना भी सीखो, तभी तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य पर्याय पुनः मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु जैन कुल पुनः मिले, ज्ञानियों आवश्यकता नहीं है। जो जितना मिला है उसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। भावना तो हमें प्रभु के सामने, गुरु के सामने समाधि की भानी ही है, पर पुरुषार्थ आज से ही समता परिणामों का करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ घर में नहीं कर पा रहे हैं, आज 23 घंटे नहीं समता रख पा रहे हैं, 23 घंटे माध्यस्थ नहीं हो पा रहे, 23 घंटे समधि नहीं हो पा रहे, कम से कम मंदिर में प्रभु गुरु के पास आकर 1 घंटा ही समता परिणाम धारण करो। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करेगा, उसको वैसा उसका फल मिलेगा। मैं तो उससे बचूं, मैं क्यों अनावश्यक किसी से राग द्वेष करते हुए ये झूठी बातें मत कहना। नहीं महाराज जी, राग द्वेष नहीं है, वो तो करना पड़ता है, हम तो श्रावक है। नहीं, बिना राग द्वेष के, बिना राग द्वेष के आप कहीं ना कहीं बिना राग द्वेष के कहीं ना कहीं उलझ ही नहीं सकते। उलझे है मतलब राग द्वेष है, पक्का है। हमें राग द्वेष इतनी सहजता से समझ में नहीं आता, क्योंकि रूटीन में और इतनी आदत में हमारे आ चुका है कि हमें क्रोध करना, गुस्सा करना भी कई बार समझ में नहीं आता। जब उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं तब समझ में आता है, अरे क्यों मैंने गुस्सा किया। पर जब करते हैं तब हमें समझ नहीं आता। और मात्र क्रोध ही कसाय नहीं है, मान, माया, लोभ, ये सभी तो कसाय है। इन कसायों से बचना ही समाधि है, और समाधि के साथ साधना करते 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 अपने पर्याय को, इस शरीर को छोड़कर दूसरे पर्याय में पहुंचना, यही वास्तव में समाधि मरण है। यही वास्तव में समाधि मरण है। और तभी ये समाधि मरण कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। भावना शब्दों में भाने से काम नहीं होगा। उसे प्रैक्टिकल करने के लिए आचार्य भगवंत हमें 7 बातें समझा रहे हैं, जिसे हमें जीवन में उतारना है, जो प्रतिदिन आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। जो अभी मैंने विसर्जन पाठ की बात की, उस विसर्जन पाठ में लगभग सभी पढ़ते। कोई संस्कृत में पढ़ता होगा, कोई हिंदी में पढ़ता होगा, पर पढ़ते सभी वही है। सच्चे मन से भावना भाएंगे तो पंडित मरण भी आपका केवली बनकर संभव हो सकता है। समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।